हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बाकी की स्टिचिंग करेंगे नायरा कट फ्रॉक की। नायरा कट कुर्ती की हमने कल ऊपर बॉडी बनाई थी, आज हम बाकी की स्टिचिंग करेंगे। और ये मैं नीचे के लिए चूनट डाल रही हूँ जो हमने हिप से डबल लिया था। जैसे हिप हमारी होगी 20 से एक साइड की, तो 40 इंच कपड़ा लेना है और लेंथ उतनी लेनी है। अपर बॉडी के निकाल कर जितनी हमारी कुर्ती की लेंथ होती है उतनी लेंथ ले लेनी है हमने। बाकी जो बचे उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लें, क्योंकि सिलाइयों में भी कपड़ा आता है, नीचे की फोल्डिंग में भी आएगा, ऊपर भी सिलाई के लिए आएगा। और ये मैंने पीछे की साइड पर चूनट डाल दी है। अब मैं आगे की साइड पर डालूंगी चूनट। दोनों सीधी साइड अंदर रखकर साथ साथ में ही चूनट डालती जा रही हूँ। अगर दोनों साइड पर 1.5 इंच कपड़ा हमें छोड़ना होता है, वो सिलाइयों में आ जाएगा, वहाँ फ़ायदा नहीं चूनट डालने के लिए। तो लंबी हो जाती है वीडियो, काफ़ी टाइम लगता है ऐसी कुर्तियों को, इसलिए मैंने थोड़ी फास्ट की है। अगर आप बताना आपको परेशानी होगी देखने में तो फिर मैं स्लो करके फिर यही वीडियो दोबारा भी डाल सकती हूँ। तो ये मैंने थोड़ी फास्ट की है। अभी तो मैंने कल ऊपर वाली बॉडी की जो वीडियो थी वो मैंने कल डाल दी थी आधी। और ये ऊपर को कर कर के मैं दोनों कपड़े और सिलाई लगा रही हूँ एक टॉप के ऊपर, ताकि हमारा बैठ जाए चूनट। और जो हमारा नीचे जो कपड़ा होता है उसको ऊपर की साइड पर रखना है, इसीलिए मैं हाथ नीचे को करके कपड़ा ऊपर की साइड को ले जा रही हूँ। और दोनों साइड से मैंने चूनट डाल दी है। अब हमने तीरे जोड़ने हैं। बैक साइड पर और पट्टी लगाई है, आगे की तरफ मैंने लेस के साथ डिज़ाइन बनाया था और मैंने बोट नेक बनाया है इसका। तो दोनों तीरे भी हमारे हो गए। और ये थोड़ा सा बच गया था कपड़ा, तो ऊंचा नीचा हो गया था, वो मैंने दोबारा से कट कर दिया है। पीछे का कपड़ा बढ़ रहा था हमारा, पीछे के पल्ले का। और ये मैं बैक साइड के ऊपर पक्की सिलाई एक बार तो मैंने लगा दी थी, लेकिन मेरे को अच्छी नहीं लगी, फिर मैंने उधेड़ कर इसकी तरपाई कर दी थी। कुर्ती के दोनों नेक मैंने तरपाई कर दिए थे, बाकी तो सारी सिलाइयाँ ही है हमारी। तो अब हम फिटिंग लगाएंगे और फिटिंग मैं नीचे बैठकर लगा रही हूँ। ये मैंने थोड़ी स्लो कर ली है ताकि अच्छे से समझा सकूँ। और हमारी बस्ट थी इनकी 38 इंच, और जो फालतू कपड़ा है उसका मैंने दोनों साइड पर निकाल दिया है। एक साइड का 19 इंच लेना था, तो 1.5 इंच ही बचा था। और कमर लास्ट पर लेनी है जहाँ से चूनट शुरू हुई है। तो कमर थी इनकी 30 इंच, उसका आधा 15 इंच लेना है, और दोनों तरफ से इसका भी 1.5 ही बचा था। और ऊपर से लेकर 12 इंच का निशान लगा लिया है मैंने। तो वैसे अगर मैं नॉर्मल कुर्ती बनाती तो 14 इंच पर लगाती, लेकिन मैंने 12 पर लगाया है क्योंकि इसके चाक लंबे होते हैं नायरा कट कुर्ती के। तो मैंने 12 इंच पर निशान लगाया था और कमर यहाँ पर लगाई थी जहाँ तक हमारी चूनट है। तो फिटिंग का निशान जहाँ है वहाँ पर हम डबल सिलाई कर लेंगे। और जो 12 इंच पर मैंने निशान लगाया था ना, वो मैंने सिर्फ साइड पर 1.5 इंच वैसे ही छोड़ दिया है। कोई फिटिंग नहीं होती हिप की, क्योंकि चूनट है तो उसकी तो फिटिंग हो ही नहीं सकती। तो 1.5 इंच छोड़ा है मैंने साइड से। तो आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप दोबारा से पूछ लेना। तो वैसे नायरा कट का बहुत ट्रेंड चल रहा है, सिर्फ एक ही आई है मेरे पास कुर्ती सिलने के लिए। मेरे पास सभी ओल्ड फैशन लोग आते हैं फैशन वाले कपड़े नहीं सिलवाते ना। तो अब मैंने फ़िटिंग का निशान जहाँ था वहाँ पर सिलाई लगा दी है। तो 12 इंच पर हमने फ़िटिंग लगाई थी। और ये मैंने मोटा नाप लिया है, 7.5 आया था। तो दोनों बाजू इकट्ठी करके दोनों सीधी साइड अंदर करके तो मैं अब मोढे की काट डाल लूँगी आगे वाली जो हमारी है। तो 2 पल्ले उठाकर इसको आगे की काट डाल देनी है। तो हमारे पड़ोसी पागल हो गए हैं, जिनके डॉग उठवाए थे ना, NGO वाले ले गए थे, वो ऊंची ऊंची अब गाने गा रहे हैं। वो लगता है अब वो सिंगर बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो कितनी बुरी बात है, ऊपर छोटे से खुड्डे में 3 डॉग रखे हुए थे, उनको नहीं गर्मी लगती भला? अगर नहीं औकात तो ना रखे बंदा। खुद नीचे पंखे कूलर लगा कर बैठे हैं तो डॉग ऊपर छत पर सड़ रहे हैं। कितनी गर्मी पड़ती है पंजाब में, आप जो पंजाब से हैं उनको पता ही होगा। तो मैंने लेस लगा ली है दोनों बाजू के ऊपर। अब हम फिटिंग लगाएंगे बाजू की। आगे की तरफ मैंने 4.25 लिया था और पीछे जो 7.5 हमने काट डाली थी वहीं पर निशान लगा देना है। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ एडिट करने की, थोड़ा थोड़ा रह ही जाता है ये सुई में धागा डालना। मतलब कई बार धागा निकल जाता है ना, तो मैं वो स्किप करती हूँ, तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है, क्या करूँ मैं तो पूरी वीडियो दोबारा देखनी पड़ती है 1-1.5 घंटे की, फिर उसमें से काट छाट कर बनानी पड़ती है ना। तो अब फिटिंग का निशान लगा लिया है मैंने एक बाजू का, अब दूसरी का भी लगा लूँगी मैं। तो गले पर मैंने लेस लगाई है और बाजू पर लगा दी है मैंने। तो बची है जो उसका हिसाब लगा लेंगे कि कहाँ लगेगी। तो मैंने तो फ्रॉक बना चुकी हूँ, कुर्ती बना चुकी हूँ, तो मैंने हिसाब लगाया था। जैसे लेस बची थी मैंने सोचा आगे पीछे दोनों नीचे की साइड पर घेरे पर लगा दूँगी, लेकिन
आगे की तरफ लगाने के बाद थोड़ी बच रही थी, कम थी, तो फिर मैंने जो हमारा आगे का फ्रंट वाला नेक है वहाँ पर दोबारा से उधेड़ कर थोड़ा सा तो वो लगा दी थी। तो अब मैंने इसकी बाजू अटैच करनी है, जैसे हम आम कुर्ती की बाजू अटैच करते हैं, दोनों फिटिंग की सिलाइयाँ आपस में मिलाकर। तो जो फालतू कपड़ा है उससे नीचे को फोल्ड करके और गोल गोल घुमाते हुए सिलाइयाँ लगा देनी है। तो बाजू का कपड़ा कई बार कम या ज़्यादा हो सकता है, तो वो फिर आप अगर ज़्यादा ही बढ़ता है बाजू का कपड़ा या कमीज का तो फिर उधेड़ना पड़ता है। अगर आधे इंच का फ़र्क हो तो वो खींच खोच के निकाल लेते हैं। तो दूसरी बाजू भी मैंने ऐसे ही अटैच कर दूँगी, जैसे फिटिंग की सिलाई को फिटिंग की सिलाई लगाकर इसे अटैच कर देना है। तो धागा बार बार ही टूट रहा था, पता नहीं वाइट कलर की रील है ना जो मैंने आम रील से बड़ी वाली ली है, मुझे लगता है कच्चा धागा है। तो इस सूट में बहुत सारे कलर थे, वो बोल रही थी बार बार कौन से कलर की लेस लेके आऊँ, तो मैंने बोला आपकी मर्ज़ी है, जो आपको अच्छा लगे। तो फिर वो ग्रीन कलर की ले आए थे। तो इसमें काफ़ी सारे कलर हैं सूट में, हमारी कुर्ती में। तो बस अब रेडी हो गई है, चाक ही फोल्ड करने हैं हमें। तो मैंने लेस का हिसाब लगाया था, जो हमारे पास टोटा बचा था छोटा सा। पहले मैं नीचे का घेरा फोल्ड कर लूँगी दोनों तरफ से, तो बिल्कुल सही आया था, ऊंचा नीचा नहीं था बिल्कुल, क्योंकि हम इंची टेप से नाप नाप कर ही तो सारा कट करते हैं, तो फिर ऊंचा नीचा होने का मतलब नहीं। तो मैं देखती हूँ, अब लेस मैंने देखी थी, फिर आगे की तरफ ही लगा दी थी मैंने। अगर ज़्यादा होती तो मैं घेरे वेरे सब पर लगा देती। और ऐसे ही सेम लेस मैंने अपनी एक कुर्ती के ऊपर लगाई थी, लेकिन अच्छी नहीं निकलती ये। इसके एक धागा निकल जाए ना सारी उधड़नी शुरू हो जाती है। लेकिन वो कस्टमर ने खुद ही ला कर दी, तो मेरा इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है कि ऊपर लेस अच्छी नहीं निकलती ये बाद में। तो ये मैंने नाप लिया है फ्रंट का घेरा, और बैक साइड के ऊपर जब फ्रंट की लगा कर ना बैक साइड के ऊपर पूरी नहीं आ रही थी घेरे के ऊपर, तो वो मैंने फिर नेक पर लगा दी थी। तो धागा देख लें कितना 15 बार निकल रहा है। वैसे मैंने स्किप भी की है काफ़ी वीडियो धागा डालने की, तो फिर भी निकल रहा है बार बार। और ये नक्का मेरे को ना दिखाई नहीं देता, मैं अंदाजे से डाल लेती हूँ धागा कि यहाँ पर डालना है, तो वो मेरे को दिखाई नहीं देती, छोटी सी वो शेक होता है जो सुई का। तो बहुत देर से नज़र लगा रहे हैं। जब मैं 5वीं क्लास में थी तब हमारे यहाँ ना लुधियाने में हौजरी का बहुत काम है, तो जो कोटियाँ होती हैं उनकी उसके ऊपर कढ़ाई होती थी, तब मैं वो कढ़ाई किया करती थी। तो फिर बाद में अब शादी के बाद सिलाई करने लगी हूँ। हमेशा से नज़र का काम कर रहे हैं ना, तो फिर बेचारी आँखें भी क्या करें। तो ये लेस मैंने लगानी है, थोड़ा सा तीरा मैंने उधेड़ लिया है, ऐसे ही ऊपर रख कर लगा दूँगी तो फिर ख़राब लगेगी। तो मैंने थोड़ा सा तीरा उधेड़ लिया है, अब मैं दोबारा से वहाँ पर सिलाई लगा दूँगी। तो ये लेस मैंने गोल गोल घुमाते हुए अपने नेक पर भी लगा दी है। अच्छे से डिज़ाइन डाल देते हैं उसका। तो छोटा सा टुकड़ा बचा था, जैसे आधे से भी कम 10-12 इंच का, तो ये किसी काम नहीं आना था, तो वो फिर मैंने छोड़ ही दिया। तो बाकी मैंने सभी तरफ से अटैच कर दी है। तो 3 मीटर कपड़ा था इसका, तो उसमें पूरी हो गई थी नायरा कट कुर्ती। और प्लाज़ो, म्यानी वाला प्लाज़ो भी बनाया था हमने। आपने अगर नहीं देखी वीडियो तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना, म्यानी वाला प्लाज़ो भी मैंने बनाया है इसके साथ। तो हमारा पूरा सूट आज मैं कंप्लीट करके दिखा दूंगी आपको। तो ये हम तीरे के ऊपर सिलाई लगा देंगे दोबारा से, क्योंकि मैंने उधेड़ा था वो लेस लगाने के लिए। इस तरह से लेस अंदर को अटैच हो जाएगी अच्छे से। अगर ऊपर रख कर लगा देते तो फिर वो ना निकलनी शुरू हो जाती है। वो इस ओवर करने के लिए ना पंखा बंद करना पड़ता है, तो फिर मच्छर भी बहुत काटता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल कर आ जाता है, और गर्मी भी बहुत लगती है, इसलिए थोड़ा सा ना मैं परेशान रहती हूँ वॉइस ओवर के लिए। तो आप प्लीज़ माइंड ना करना। मैंने 2-3 बार सिलाई लगा ली है चाक के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर आई नहीं बनेगी। जैसे हम आम कुर्ती बनाते हैं, यहाँ पर हम पक्का कर लेते हैं, आई बना लेते हैं, वो नहीं बनेगी। इसलिए मैंने जब जहाँ से चाक फोल्ड होते हैं वहाँ पर 2-3 सिलाइयाँ लगाकर उसे पक्का कर दिया था। तो ये हमारे सभी तरफ से चाक फोल्ड हो गए, आगे की तरफ लेस लग गई है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। जो न्यू लोग हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरी वीडियो शेयर कर दिया करें। तो शॉर्ट वीडियो भी प्लीज़ ज़रूर देखा करें। तो ये हमारा फाइनल लुक है नायरा कट कुर्ती का। तो मैंने कोशिश की भी दिखा देती हूँ, वैसे मैं थंबनेल पर पिक लगा दूँगी, तो जब डालेगी तो अच्छी लगेगी। तो मेरे जो कस्टमर हैं बहुत चालाक हैं, कभी नहीं फ़ोटो भेजते, पिक नहीं भेजते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।